हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्निकल कृष्णा में। आज हम क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर चैप्टर 5 नागरी लिपि पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी भाषा की लिपि है। ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी लिपि, बी रोमन लिपि, सी देवनागरी लिपि, डी गुरुमुख लिपि। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी देवनागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 2, गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। गुणाकर मूल्य का जन्म महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 3, गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए नगरीय, बी ग्रामीण, सी उच्च स्तरीय, डी इनमें से कोई नहीं। गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई थी। हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण। क्वेश्चन नंबर 4, मूले जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा में पढ़ाई की? ऑप्शन नंबर ए गुजराती, बी संस्कृत, सी मराठी, डी हिंदी। मूले जी ने मिडिल स्तर तक मराठी भाषा में पढ़ाई की। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मराठी। गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या था? ऑप्शन नंबर ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी संस्कृत, डी मराठी। आंसर है ऑप्शन नंबर डी मराठी। गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा मराठी थी। क्वेश्चन नंबर 6, अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए अनामिका की, बी गुणाकर मूल्य की, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, डी इनमें से कोई नहीं। अक्षरों की कहानी गुणाकर मूल्य की रचना है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी गुणाकर मूल्य की। क्वेश्चन नंबर 7, नागरी लिपि किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर ए कहानी, बी निबंध, सी उपन्यास, डी संस्मरण। आंसर है ऑप्शन नंबर बी निबंध। नागरी लिपि निबंध विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 8, नागरी लिपि पाठ गुणाकर मूल्य की किस रचना से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए अक्षरों की कहानी से, बी भारतीय लिपियों की कहानी से, सी अक्षर कथा से, डी भारतीय विज्ञान की कहानी से। नागरी लिपि पाठ गुणाकर मूल्य नागरी लिपि पाठ गुणाकर मूल्य की भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय लिपियों की कहानी से। क्वेश्चन नंबर 9, नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी, बी खरोष्ठी, सी देवनागरी, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी देवनागरी। नागरी लिपि पाठ देवनागरी लिपि से रचित है। दोस्तों, अगर अभी तक आप अपने चैनल टेक्निकल कृष्णा को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर करना तो भूलें ही नहीं, क्योंकि परीक्षा नज़दीक आ चुका है। अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर करें। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने? ऑप्शन नंबर ए 2 सदी, बी 3 सदी, सी 1 सदी, डी इनमें से कोई नहीं। देवनागरी लिपि के टाइप लगभग 2 सदी पहले बने। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 सदी।
क्वेश्चन नंबर 11, नेपाली भाषा की लिपि है। ऑप्शन नंबर ए नेपाली, बी खसकुड़ा, सी नेवारी, डी देवनागरी। आंसर है ऑप्शन नंबर डी देवनागरी। नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। क्वेश्चन नंबर 12, मराठी भाषा की लिपि है। ऑप्शन नंबर ए देवनागरी, बी मराठी, सी ब्राह्मी, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए देवनागरी। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। क्वेश्चन नंबर 13, गुणाकर मूले ने किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि की वहन की संज्ञा दी है। ऑप्शन नंबर ए गुजराती, बी बंगला, सी तमिल, डी मलयालम। गुणाकर मूले ने बंगला लिपि को प्राचीन नागरी लिपि की वहन की संज्ञा दी है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बंगला। क्वेश्चन नंबर 14, नागरी लिपि के आरंभी लेख मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए पूर्वोत्तर भारत से, बी दक्षिण भारत से, सी उत्तर भारत से, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन नंबर बी दक्षिण भारत से। नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिण भारत से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए सिद्धम, बी ब्राह्मी, सी देवनागरी, डी गुजराती। आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी। गुप्त काल से ब्राह्मी लिपि का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 16, नागरी नाम अस्तित्व में कब आया। ऑप्शन नंबर ए 1000 ईस्वी के आसपास, बी 1500 ईस्वी के आसपास, सी 1600 ईस्वी के आसपास, डी 1700 ईस्वी के आसपास। आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1000 ईस्वी के आसपास। जी हाँ दोस्तों, नागरी नाम अस्तित्व में 1000 ईस्वी के आसपास आया। क्वेश्चन नंबर 17, विजयनगर के शासकों ने अपने लिखों की लिपि को क्या कहा। ऑप्शन नंबर ए नागरी, बी नंदी नागरी, सी नागर, डी सिद्धम। आंसर है ऑप्शन नंबर बी नंदी नागरी। विजयनगर के शासकों ने अपने लिखों की लिपि को नंदीनागरी कहा है। क्वेश्चन नंबर 18, श्रवणबेलगोल जैन तीर्थ स्थल कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, बी सिकंदराबाद, सी इलाहाबाद, डी वैशाली। आंसर है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, श्रवणबेलगोल जैन तीर्थ स्थल कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, गुणाकर मूले की रचना है। ऑप्शन नंबर ए बहादुर, बी विष के दांत, सी नागरी लिपि, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी नागरी लिपि। गुणाकर मूले की रचना नागरी लिपि है। क्वेश्चन नंबर 20, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। ऑप्शन नंबर ए गुणाकर मूले, बी रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डी बाबूराम सक्सेना। आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुणाकर मूले। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार गुणाकर मूले हैं। दोस्तों, अगर अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब एंड लाइक करें और शेयर करना तो भूलिएगा ही नहीं, क्योंकि शेयर करेंगे तभी तो दूसरों के पास भी जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए अक्षरों की कहानी, बी भारतीय लिपियों की कहानी, सी अक्षर कथा, डी इनमें कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारतीय लिपियों की कहानी।
नागरी लिपि शीर्षक पाठ भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी, बी नंदी नागरी, सी देवनागरी, डी मराठी लिपि। आंसर है ऑप्शन नंबर सी देवनागरी। जी हाँ दोस्तों, मराठी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। क्वेश्चन नंबर 23, सिद्धम क्या है? ऑप्शन नंबर ए मंत्र, बी सिद्ध योगी, सी साधु, डी एक प्रकार की लिपि। आंसर है ऑप्शन नंबर डी एक प्रकार की लिपि। सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। क्वेश्चन नंबर 24, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन नंबर ए प्रयाग को, बी काशी को, सी मथुरा को, डी उज्जैन को। आंसर है ऑप्शन नंबर बी काशी को। काशी को देवनागरी की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी के आदि कवि कौन है? ऑप्शन नंबर ए सरहपाद, बी तुलसी, सी वाल्मीकि, डी निराला। आंसर है ऑप्शन नंबर ए सरहपाद। हिंदी के आदि कवि सरहपाद हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अमोघ वर्ष कौन था? ऑप्शन नंबर ए एक विद्वान, बी प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, सी एक कवि, डी एक राजवैद्य। आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। हाँ दोस्तों, अमोघ वर्ष प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। क्वेश्चन नंबर 27, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रसिद्ध किस भाषा में है? ऑप्शन नंबर ए प्राकृत में, बी अपभ्रंश में, सी संस्कृत में, डी हिंदी में। आंसर है ऑप्शन नंबर सी संस्कृत में। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रसिद्ध संस्कृत भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 28, बेतमा कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए इंदौर के पास, बी इलाहाबाद के पास, सी पुणे के पास, डी पटना के पास। आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंदौर के पास। बेतमा इंदौर के पास है। क्वेश्चन नंबर 29, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए महेंद्रपाल, बी राजा वर्गुण, सी राजा भोज, डी श्रीगंग राजा। आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजा वर्गुण। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से राजा वर्गुण के पालियम ताम्रपत्र मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए ललित शैली, बी अभिनांगर शैली, सी विभाट शैली, डी नागर शैली। आंसर है ऑप्शन नंबर डी नागर शैली। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को नागर शैली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1935 ईस्वी में, बी 1936 ईस्वी में, सी 1937 ईस्वी में, डी 1938 ईस्वी में। गुणाकर मूले का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1935 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 32, गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर ए केरल में, बी तमिलनाडु में, सी महाराष्ट्र में, डी उत्तर प्रदेश में। आंसर है ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में। गुणाकर मूले का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, गुणाकर मूले ने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत दी है? ऑप्शन नंबर ए संस्कृति, बी
अक्षर कथा, सी पुरालिपि शास्त्र, डी प्राचीन भारत का इतिहास। आंसर है ऑप्शन नंबर बी अक्षर कथा। गुणाकर मूले ने अक्षर कथा पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत दी है। क्वेश्चन नंबर 34, मराठी कौन सी लिपि है? ऑप्शन नंबर ए ग्रीक, बी रोम, सी देवनागरी, डी अरबी। आंसर है ऑप्शन नंबर सी देवनागरी। मराठी देवनागरी लिपि है। क्वेश्चन नंबर 35, गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा? ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र, बी कुसुमपुर, सी विलासपुर, डी देवनगर। आंसर है ऑप्शन नंबर डी देवनगर। जी हाँ दोस्तों, गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर कहा जाता होगा। क्वेश्चन नंबर 36, गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? ऑप्शन नंबर ए 1500 से अधिक, बी 2500 से अधिक, सी 3500 से अधिक, डी 4500 से अधिक। आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2500 से अधिक। जी हाँ दोस्तों, गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर 2500 से अधिक निबंध लिखे। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन नंबर ए गुणाकर मूले की, बी नलिन विलोचन शर्मा की, सी महादेवी वर्मा की, डी सुमित्रा नंदन पंत की। आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुणाकर मूले की। भारतीय लिपियों की कहानी गुणाकर मूले की प्रसिद्ध रचना है। क्वेश्चन नंबर 38, इस्लामी शासक का आरंभ काल है? ऑप्शन नंबर ए 12वीं सदी, बी 13वीं सदी से, सी 14वीं सदी से, डी 15वीं सदी से। आंसर है ऑप्शन नंबर ए 12वीं सदी से। जी हाँ दोस्तों, इस्लामी शासक का आरंभ 12वीं सदी से हुआ। क्वेश्चन नंबर 39, गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1995 ईस्वी में, बी 1999 ईस्वी में, सी 2005 ईस्वी में, डी 2009 ईस्वी में। आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2009 ईस्वी में। गुणाकर मूले की मृत्यु 2009 ईस्वी में हुई थी। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल टेक्निकल कृष्णा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और शेयर करना कभी नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।